नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल माइल एसेट मैनेजमेंट पे, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस के बारे में बहुत ही सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 स्मार्ट टैक्स सेविंग टिप्स के बारे में, जो कि 2025 में इंडियन टैक्स पेयर को जानना बहुत ही जरूरी है। जहां हम टैक्स बचा सकते हैं वहां ज्यादा टैक्स हम क्यों पे करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कौन से ऐसे 7 टिप्स है जिसको जानकर हम अपना टैक्स बचा सकते हैं, ताकि यार और भी चीजों में खर्चा कर सके हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट टिप्स के बारे में, जो कि है सेक्शन 80C, जो कि बहुत बेसिक है बट येट बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, जिसके अंदर हम 1.5 लाख तक का टैक्स रिडक्शन ले सकते हैं। जी हाँ, बचा सकते हैं यार हम, लेकिन वो कैसे, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड के अंदर ELSS के थ्रू, यानी कि इक्विटी लिंकेज सेविंग जो स्कीम है, या फिर PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, या फिर लाइफ इंश्योरेंस, या फिर हम बात करें 5 सालों के लिए जो टैक्स सेविंग FDs रहते हैं, तो इनके अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक अच्छा खासा 1.5 लाख तक टैक्स रिडम्पशन ले सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको उठाना भी चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि कौन से टैक्स का कहाँ बेनिफिट उठाया जा सकता है। अब ELSS के अंदर जो है ईयरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 10 से 15% तक का मार्केट रिटर्न रहता है, और वहीं अगर PPF की बात करेंगे तो वहाँ 7 से 8% तक का रहता है। सिंपली अगर आप अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन कर रहे हो तो ELSS के अंदर 1 लाख तक का आपको टैक्स रिजम्पशन मिल जाता है, और 1 लाख के ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट होता है उस पर 10% तक का टैक्स लगता है। वो भी कब, जब इक्विटी बेस्ड स्कीम हो तब। वहीं अगर हम PPF की बात करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में आपका 1.5 लाख तक फ्री है, पूरी 1.5 लाख तक आपको ये देता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि है सेक्शन 80D, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आता है। अब ये क्या है, इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम किस तरीके से टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप सेल्फ के लिए अगर जब भी इंश्योरेंस बाई कर रहे हो, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस, तो उस समय पे क्या होता है, आप जब टैक्स पे करते हो तो आप अपने लिए 25,000 तक का टैक्स बेनिफिट उठा सकते हो। वहीं अगर अपने माँ बाप के लिए आप 50,000 तक का टैक्स बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आप प्लस करोगे, अगर आप दोनों के लिए बाई करते हो, अपने लिए भी बाई करते हो, अपने माँ बाप के लिए भी बाई करते हो, सीनियर सिटीजन लोग के लिए, तो वहां पे क्या होता है 75,000 तक का आप टैक्स बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये भी हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। इस तरीके से जो है हमारा दूसरा टिप्स भी क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टिप्स पे, जो कि है सेक्शन 80E के तहत, जो एजुकेशन लोन के अंदर आप अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट उठा सकते हो, वो भी पूरे 100% तक का। लेकिन वो कैसे, वो इसलिए क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को MBA करवा रहे हैं, MBA करवाने के साथ साथ अगर आप लोन एजुकेशन उनके लिए ले रहे हैं, सपोज करते हैं कि आपने 2022 में लोन लिया था, 2022 के बाद आपका जो रीपेमेंट है वो 2024 से चालू होने वाला है फाइनेंशियल ईयर में, तो 8 साल तक जो है आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 8 सालों तक का या फिर 6 सालों तक का अगर आपने जो है लोन रिपेमेंट आपने रखा है, तो उस समय पे क्या होगा कि आपको कोई भी किसी तरीके का टैक्स पे आउट नहीं करना है। आप जाके बात कर सकते हो अपने बैंक में। तो इस तरीके से जो है हम फुल्ली 100% तक का टैक्स डिडक्शन करवा सकते हैं एजुकेशन लोन के ऊपर। अब हम चलते हैं अपने 4 टिप्स पे, जो कि आता है सेक्शन 80CCD 1B ब्रैकेट के अंदर। अगर आपने अच्छा खासा सेक्शन 80C के अंदर पैसा बचा ही लिया है, लगभग 1.5 लाख, तो अब आपका समय आ चुका है, जब आप NPS अकाउंट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तब वहां पे आप 50,000 तक का टैक्स डिडक्शन करवा सकते हैं एडिशनली। सेक्शन 80C के अंदर आप ऑलरेडी जो है 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन करवा चुके हैं, और एडिशनली आपको यहाँ पे 50,000 तक का टैक्स डिडक्शन और मिल जाता है। तो आप वेट किस चीज का कर रहे हो, इसे फॉलो करना चालू करो। और बिना किसी देरी के चलते हैं अपने 5th टिप्स, यानी कि होम लोन बेनिफिट के ऊपर, जो कि सेक्शन 24 ब्रैकेट B के अंदर आता है। अगर आपने अपना घर खरीदा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन, ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन। थैंक यू सर। गुड। इंटरेस्ट पे पूरे 2 लाख तक का आप टैक्स डिडक्शन करवा सकते हैं, और साथ ही प्रिंसिपल के ऊपर सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन करवा सकते हैं। तो हो गई ना डबल सेविंग टैक्स की। तो इस तरीके से जो है अपना घर खरीद के भी टैक्स सेव कर सकते हैं। एक अच्छा उपाय है, एक अच्छे तरीके से आप सेविंग कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के चलते हैं अपने 6 टिप्स पे, यानी कि HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर, जो आता है सेक्शन 10 ब्रैकेट 13A के अंदर। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको ये सेक्शन पता ही होना चाहिए। वो क्यों, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप सैलरीड हैं और आप HRA पे कर रहे हैं तो उस समय पे क्या होता है, आप इस टैक्स का डिडक्शन, आप जो बेनिफिट लाभ उठा सकते हैं, वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। इस सेक्शन के अंडर में अगर आप कोई भी अमाउंट अगर रेंट पे कर रहे हैं, यानी कि अगर आप रेंट पे रह रहे हो और रेंट पे कर रहे हो, सपोज दैट जो आपका HRA है कंपनी डिडक्ट करती है 10,000 रुपए, और आपका जो टोटल रेंट है वो है 12,000 रुपए, तो जो 2,000 का एक्स्ट्रा जो रहता है अमाउंट, वो आपको टैक्स रिजम्पशन मिल जाता है। वो कैसे मिलता है, वो आपको लैंडलॉर्ड का जो है पैन कार्ड देना होता है, और साथ ही
जो है रेंट का रिसीट देना होता है। इससे आप एक अच्छा खासा टैक्स डिडक्शन करवा सकते हो और एक बेनिफिट उठा सकते हो। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने 7 टिप्स पे, जो कि हमारा आखिरी होने वाला है, जो कि सेक्शन 80G के अंदर आता है। और जी का मतलब ही होता है गवर्नमेंट। जी हाँ, जब आप डोनेशन करते हैं तब आप इस सेक्शन के थ्रू जो है एक अच्छा खासा टैक्स डिडक्शन करवा सकते हैं, 50 से लेके 100% तक का। जी हाँ, 50 to 100% तक का आप टैक्स डिडक्शन करवा सकते हैं। लेकिन कैसे, उसको भी समझना और जानना बेहद ही जरूरी है। उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके के डोनेशन से हम जो है ये 50 to 100% तक का टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं। वो बेसिकली है कोई भी रजिस्टर्ड एनजीओ या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि गवर्नमेंट के अंदर आता है, वहां अगर आप डोनेशन देते हो तो आप एक अच्छा खासा टैक्स जो है डिडक्शन करवा सकते हो और अपना एक पैसा बचा सकते हो। तो इस तरीके से जो हमने टैक्स के जितने भी 7 जो सेविंग जो आपके स्मार्ट टिप्स थे उसको हमने कंप्लीट करा, और इस तरीके से जो है अपने लाइफ में आप चेंजेस करके एक अच्छा तरीके से जो है आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और पैसे से बचा सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली टैक्स सेविंग की। अगर इसी तरीके के वीडियोस अगर आप आगे और चाहते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।